वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। और हम स्पेशली एमटीएस के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। वैसे तो सबके लिए ही अच्छा है ना, किसी भी एग्ज़ाम में आए वो सबके लिए बेनिफिशियल है। तो हम इकोनॉमिक्स में मैंने आपको 2 क्लास हो चुकी हैं, तो उसमें मैंने आपको सेक्टर पढ़ाए थे। ठीक है, मतलब कि हमारे देश को इकोनॉमी में या फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो जितनी भी आमदनी है, जितना पैसा आता है, वो किन किन सेक्टर से होकर आता है, उसके भी हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था, मतलब उसके 3 अंग। वो चीज़ बिल्कुल क्लियर थी। ठीक है, तो वो आप वीडियो देख लेना, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो फिर मैंने पढ़ाया था आपको प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के बारे में 4 क्या होते हैं, कारक होते हैं, है ना। प्रोडक्शन पढ़ा रही थी मैं आपको। प्रोडक्शन मतलब कि उत्पादन, है ना। उत्पादन के मैंने 4 कारक बताए थे कि एक उत्पादन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें वहाँ पे एक उसके लिए पूंजी चाहिए। ठीक है, मतलब कि कैपिटल इन्वेस्ट। ठीक है, हमें क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें ज़मीन चाहिए, जहाँ पे हमें कारखाना वगैरह कुछ लगाना है, हमें ज़मीन चाहिए, लैंड। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, एक उद्यमी चाहिए, जो मास्टरमाइंड, मतलब कि जो पूरा आइडिया देता है या फिर जो इस चीज़ को चलाएगा, है ना। उद्यमी, एंटरप्रेन्योर कहते हैं जिसको। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। फिर नंबर 4 पर हमें क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए, मतलब लेबर। वहाँ पे काम करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए। इतना मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक है। ये कौन सा उत्पादक का कारक नहीं है, क्या है, ये फैक्टर है, फैक्टर्स, कारक। ठीक, अब हम एक चीज़ देखते हैं इसके बेस पर, है ना। इसके बेस पर अगर ये जो चारों चीज़ें हैं, एंटरप्रेन्योर को मैं मिटा दूँ, इसको इधर को कर दूँ, है, समझ जो ये एंटरप्रेन्योर है। ठीक, अगर हम देखें कि इन चारों चीज़ों के बेस पर, है ना, जो लेबर है, एंटरप्रेन्योर है, लैंड है, कैपिटल है, अगर ये चारों चीज़ें, इन चारों चीज़ों पर जो अधिकार है वो किसका हो, सरकारी हो, मतलब सरकार का हो, है ना। तो अगर इन चारों चीज़ों पर अधिकार किसका हो, सरकार का हो। ठीक है, इन चारों चीज़ों पर अधिकार सरकार का भी हो सकता है, मतलब पूंजी सरकार लगाए, जमीन सरकार की हो, उद्यमी सरकारी हो, और श्रमिक भी, गवर्नमेंट लेबर भी सरकार ही लगाए। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, ये चारों चीज़ों पर अधिकार निजी हो सकता है, मतलब प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक, ये क्या गवर्नमेंट, और यहाँ पे प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ये मिश्रित भी हो सकता है, मतलब दोनों का मिला के, कुछ पर अधिकार किसका, सरकार को हो जाएगा, और कुछ पर अधिकार किसको हो जाएगा, प्राइवेट का। ठीक है, कुछ चीज़ों पर सरकार का, कुछ चीज़ों पर प्राइवेट का। तो हम थर्ड में कह सकते हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, है ना। दोनों चीज़ों एक साथ हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है ना, प्रोडक्शन में अधिकार। फिर इनके बेस पर हम क्या कह सकते हैं, ये है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसके बेस पर एक बार समझना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, रटने से बेटर है ना। देखो, अगर इन चीज़ों पर सरकार का अधिकार है तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे, इसको सोशलिस्ट, है ना, मतलब कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर, ऐसे क्या कहें, समाजवादी मतलब कि सोशलिस्ट। ठीक, अगर ऐसा हो कि इस पर अधिकार सबका प्राइवेट है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, पूंजीवादी क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट, है ना। पूंजीवादी क्या कहते हैं हम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब क्या हो सकता है,
अब हो सकता है कि अगर दोनों चीज़ें मिक्स हैं, मतलब दोनों का ही अधिकार है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रित। मिश्रित, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, समझ आ गया ना? तो अब आप सोचो, अब इस पे आप दिमाग पे जोर लगाओ कि जो हमारे भारत में इनमें से 3 टाइप की इकोनॉमी होती है ना? फर्स्ट टाइप, सेकंड पूंजीवादी, थर्ड मिश्रित। तो हमारे भारत में क्या चल रहा है? हमारे भारत में क्या हर चीज़ सरकारी है? जितना भी प्रोडक्शन होता है, ये चारों चीज़ों पर क्या कंप्लीटली 100% सरकार का अधिकार है? ऐसा नहीं है। या फिर कंप्लीटली हमारे यहाँ पे किसका प्राइवेट का अधिकार है? ऐसा भी नहीं है। तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिक्स्ड, मतलब कि मिश्रित इकोनॉमी किसकी है? भारत की है, इंडिया, ठीक है, किसकी है? भारत की इकोनॉमी कैसी है? मिश्रित इकोनॉमी है। अब जैसे कि एग्जांपल है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनके प्रोडक्शन पर, क्योंकि बात किसकी हो रही? प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट की है ना, कुछ चीज़ों के प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ सरकार का होता है यहाँ पर, है ना? जैसे कि अगर कोई, मान लिया रॉकेट का एग्जाम्पल ले लो, कोई PSLV बन रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ उड़ रहा है, कि कभी कुछ लॉन्च हो रहा है, तो इन चीज़ों पर, मतलब स्पेस कंपनी पर अधिकार किसका? सिर्फ किसका है? हमारी गवर्नमेंट का है। या फिर कह सकते हैं हम कि जो बारूद वगैरह बनते हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना, उन पर भी अधिकार किसका है? हमारा गवर्नमेंट का है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, मतलब कोई भी रॉकेट उड़ाने लगे, वरना कभी फिर तो ऐसा होगा कि ये वाला गाँव दूसरे गाँव पे रॉकेट फेंक रहा है, ऐसी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, ठीक। तो इन चीज़ों पर अधिकार किसका है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है, ठीक है ना? तो इस वजह से यहाँ पे प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। अब इसका हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसका? अमेरिका का। अमेरिका में जो इकोनॉमी है, अमेरिका की इकोनॉमी कैसी है? पूंजीवादी, मतलब कि पूंजीवादी, ये कैपिटलिस्ट। क्यों? क्योंकि इसका ये एग्जाम्पल हम लेते हैं स्पेस का, तो वहाँ पर एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, सबको पता है प्राइवेट है, तो वहाँ पे तो हर चीज़ प्राइवेट है, तो उसकी वहाँ की अमेरिका की क्या है? अमेरिका की इकोनॉमी कैसी है? अमेरिका की इकोनॉमी कैसी है? पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट। मेरे हिसाब से ये आप, आई होप ये आपका क्लियर होगा कि प्रोडक्शन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस पर अधिकार अगर गवर्नमेंट का है, तो हम कह सकते हैं कि वो इकोनॉमी कैसी होगी वहाँ की? सोशलिस्ट, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। अगर इन चारों चीज़ों पर अधिकार सिर्फ प्राइवेट है, तो क्या कहलाएंगे? कैपिटलिस्ट। अगर दोनों का है, कुछ जगह इसका कुछ जगह प्राइवेट का, तो हम क्या कहलाए जाएंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी। और भारत की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। बात क्लियर? अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाता हूँ जीडीपी पे। जीडीपी, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ये जो सकल वर्ड है, सकल मतलब कि ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ग्रॉस का क्या मतलब होता है? टोटल। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, टोटल का मतलब एक तो होता है, देखो आप इकोनॉमी में 2 चीज़ पढ़ोगे, एक तो सकल मतलब कि ग्रॉस, और एक पढ़ोगे नेट। एक तो हो गया ग्रॉस, मतलब ये भी टोटल है, दूसरा पढ़ोगे आप नेट। दोनों का ही मतलब क्या है? टोटल। दोनों का ही मतलब क्या है? टोटल। लेकिन फ़र्क ये है, फ़र्क ये है, जो ग्रॉस होता है उसमें हम बात करते हैं कि मतलब हमारे टेरिटरी के अंदर, या फिर मतलब टोटल, चाहे वो उस पर अधिकार हमारा है या नहीं है, सिर्फ टोटल है, मतलब वो हमारी चीज़ वो काम लायक है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, लेकिन उसके अंदर होनी चाहिए, हमारे देश के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे किसी के पास मान लिया 100 भैंसें हैं, है ना, डेयरी होती है ना, डेयरी, डेयरी है किसी की, और इसमें कितनी है? 100 भैंसें हैं, 100 भैंसें हैं,
ठीक है। अब इस 100 भैंसों में वो कहेगा कि मेरे पास मतलब ग्रोस बफेलो कितनी है, तो ग्रोस बफेलो उसके पास 100 है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जो 100 की 100 है वो 100 की 100 दूध दे रही हो? ऐसा तो कभी नहीं होता। ठीक, तो इनमें से कम 20-25 तो ऐसी होंगी जो उस टाइम पे दूध नहीं दे रही, तो हमेशा वो कितनी कहेगा? ग्रोस में 100 कहेगा। लेकिन अब सारी उसके तो काम लायक है नहीं, उसके काम लायक तो सारी नहीं है। उसके काम लायक कितनी होंगी? 80 होंगी, 85 होंगी एवरेज। तो उसको हम क्या कहेंगे? नेट। वो कहते नहीं नेट प्रॉफिट कितना है, नेट। ये तो मेरे हिसाब से आपको ही पता भी होगा ना, नेट में और ग्रॉस में क्या फ़र्क है। ग्रॉस का मतलब ओवरऑल, और नेट का मतलब उसमें से कुछ चीज़ें छांट देते हैं जो हमारे काम की नहीं होती, ये फ़र्क होता है। अब इसमें बात हुई हमारी घरेलू की, और किसकी बात हो रही? प्रोडक्ट की। ठीक है, मतलब कि वही जो प्रोडक्शन में पढ़ा था, वही उत्पाद की, उस प्रोडक्शन से जो उत्पाद बना वो वाली चीज़, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब उत्पाद का दूसरा बात करते हैं हम घरेलू की। घरेलू मतलब कि हमारे घर के अंदर, मतलब हमारा घर पूरा देश, हमारे देश की, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी उत्पाद हैं, जितनों का भी प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है हमारे इंडिया की टेरिटरी के अंदर, अब 3 आका डंडा होगा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हमारी इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितना ग्रॉस, जितना भी क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। जैसे ठीक है, कुछ कुछ जैसे अब ये हमारी क्या है? इंडिया की क्या है? बॉर्डर लाइन है। इंडिया की बॉर्डर लाइन के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहेंगे? उसको वो हम किस में काउंट करेंगे? जीडीपी में काउंट करेंगे। मतलब इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारा इंडियन है या नहीं है। हो सकता है कोई फॉरेन कंपनी यहाँ के कोई प्रोडक्शन कर रही हो, तो वो भी हमारा जीडीपी में काउंट होगा। अब इसकी एक बार डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या होती है इसकी? हमारा जो जीडीपी की डेफिनेशन होती है, एक साल के अंदर, देखो एक साल में है ना, एक साल में किसमें उत्पादित वस्तु सेवा का अंतिम मूल्य, वस्तु और सेवा का क्या? अंतिम मूल्य। वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अब इसमें कई चीज़ समझनी है। पहली बात तो हमेशा ही हर साल में अलग काउंट होती है, मतलब एक साल की होती है ना। दूसरा, वस्तु और सेवा। वस्तु और सेवा का मतलब गुड्स एंड सर्विस। वस्तु सेवा का मतलब गुड्स, और यहाँ पे सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। जैसे आप देखो कि किसी भी उसमें मतलब 2 मेटल नॉन मेटल, या फिर उसमें आता है कि कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर पढ़ोगे तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में हर चीज़ या तो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है, 2 ही तो यूनिट होती हैं, या तो वो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है। वैसे ही इकोनॉमी में क्या होता है? हर चीज़ या तो वो गुड्स है या वो सर्विस है। मतलब अगर वो गुड्स है तो हम उसको कह सकते हैं वो हार्डवेयर है, ठीक है, हम उसको टच कर सकते हैं। अगर सर्विस है तो सर्विस को हम कह सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर है। किसी की सर्विस को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या है? मेरी सर्विस है, मैं आपको एक सर्विस दे रही हूँ, है ना, तो आप इसको महसूस कर सकते हो, है ना, आप इसको टच तो नहीं कर सकते। ठीक, वैसे ही जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे, मान लिया डॉक्टर है कोई, अब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको देखेगा, आपको सलाह देगा, आपको बताएगा कि आप ये वाली दवाइयाँ खाओ, तो क्या वो सर्विस दे रहा है। ठीक, लेकिन अगर उसने अपने साथ दवाइयाँ भी दे दी तो क्या उसने गुड्स दे दिया। ठीक है, तो सिर्फ इकोनॉमी की लैंग्वेज में हर चीज़ या तो वो गुड्स है या फिर सर्विस है। बात क्लियर? अब इसमें बात आती है एक साल में उत्पादित टोटल क्या है? गुड्स और सर्विस का अंतिम मूल्य। अब अंतिम मूल्य क्या होता है? इसमें हमेशा अंतिम मूल्य काउंट होता है। अंतिम मूल्य का मतलब लास्ट प्राइस, मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही जीडीपी में काउंट हो जाए। हर चीज़ जीडीपी में काउंट नहीं होती, हर चीज़ जीडीपी में काउंट नहीं होती। अंतिम मूल्य का मतलब ऐसा है, जैसे कोई हमने, जैसे कि
जैसे गन्ना है ना, किसान ने गन्ना उगाया, ठीक है, किसान ने वो गन्ना उगाया। अब गन्ना गया कहाँ पे, गन्ने की रेट क्या होती होगी भाई मुझे नहीं पता, हम मान लेते हैं चलो 40 है ना, 40 रुपये में कुछ भी कह ले, 40 रुपये में 10 गन्ने, मतलब एग्जाम्पल की तरह है ना, गन्ना है। तो गन्ना अब कहाँ जाता है, वो मील में जाता है, मतलब फाइनली गन्ने से क्या बननी है, चीनी बननी है, गन्ने से चीनी बननी है, ठीक है। अब चीनी का जो रेट होगा, चीनी का जो रेट होगा गन्ने से महंगा होगा नहीं होगा, चीनी का रेट गन्ने से महंगा होगा, इसको हम 80 मान लेते हैं, चीनी का रेट गन्ने से महंगा होगा। तो ये अब चीनी से कुछ और तो नहीं बन सकता ना, वैसे तो आप चीनी से, वैसे तो आप डाल सकते हो कि हर चीज़ में चीनी डलती है, लेकिन स्पेशली चीनी से कुछ नहीं बनता है ना, इसके आगे का तो कुछ नहीं बन सकता। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंतिम मूल्य बोलेंगे, इसको हम अंतिम मूल्य बोलेंगे। एक और एग्जांपल, जैसे कि गेहूं है, गेहूं, ठीक है, गेहूं से क्या बना, आटा बना, ठीक है, आटे से क्या बनता है, बिस्किट बन जाता है, आटे से क्या बन जाता है, बिस्किट बन जाता है। अब जब गेहूं था, गेहूं मान लिया 10, आटा इससे महंगा हो जाएगा 15, ज़्यादा कम ले लिया वैसे तो, यहाँ पे 30 कर लेते हैं, 30 और ये 35, ठीक। गेहूं 30 रुपये किलो, आटा 35 रुपये किलो। अब जब बिस्किट पे जाओगे तो बिस्किट किलो के भाव से, तो बिस्किट का कितना हो जाएगा, कम से कम 350 रुपये किलो। तो ये जो होगा बिस्किट, बिस्किट से आगे कुछ नहीं बनेगा, बिस्किट को कहेंगे हम अंतिम मूल्य। तो इसका जो प्राइस है वो इसमें जीडीपी में काउंट होगा। क्लियर बात समझ आ गई, अंतिम मूल्य समझ लिया, एक साल में गुड्स और सर्विस समझ लिया। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो जीडीपी हमेशा पूछता है इकोनॉमिक्स में, अगर क्वेश्चन आएगा जीडीपी क्या होता है, तो आपको ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन कि एक साल में उत्पादित वस्तु एवं सेवा का मूल्य, दूसरा ऑप्शन एक साल में उत्पादित वस्तु का मूल्य, ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन एक साल में उत्पादित सेवा का मूल्य, ये भी नहीं है, चौथा ऑप्शन एक साल में उत्पादित वस्तु एवं सेवा का क्या, अंतिम मूल्य। इस चीज पर ध्यान दें, अंतिम मूल्य, वो ऑप्शन ठीक है। बात क्लियर। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया हो कि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या क्या है। अब इसका एक एग्जांपल लो, मतलब काउंट कैसे होती है, इसको तो मैं इरेज कर दूं। देखो, जैसे हमारे यहाँ पर जो हमेशा इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन को काउंट करते हैं ना, प्राइस को नहीं, मतलब वो जो मूल्य था उसको, जैसे मैंने गेहूं बताया कि 350 का है ना, बिस्किट बताया मैंने 350 का, तो वो उसका ना प्रोडक्शन 350, उसका जो मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ, इसमें प्रोडक्शन काउंट होता है, ना कि इसका बिक्री कि कितने का बिक गया, बिकना नहीं, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म में ही क्या दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बन चुका, ठीक है, या फिर कितनी सर्विस दे चुके वो, इसका मतलब वैल्यू जो होती है कि कितना बिका, ये काउंट नहीं होता, ठीक। अब जैसे कि क्या करा, इसमें एग्जाम्पल लो, जैसे हमारा इंडिया है, ये हमारे इंडिया की होगी क्या, बॉर्डर लाइन, मतलब टेरिटरी। इंडिया के अंदर एक कंपनी हमारी रिलायंस, इंडिया के अंदर एक कंपनी कौन सी है हमारी, रिलायंस, ठीक है, रिलायंस कंपनी है, ये हमारी इंडियन है। दूसरी कंपनी हमारी कहते हैं हम टाटा, टाटा भी कौन सी हमारी इंडियन कंपनी है, ठीक। एक और कंपनी लेते हैं हम होंडा, है ना, सपोज होंडा। अब होंडा तो इंडियन नहीं है, ये जापानीज है ना, इंडिया कौन जापानीज कंपनी होगी। तो रिलायंस ने मान लिया, रिलायंस ने कितने का प्रोडक्शन किया, 200 का, मतलब 200 प्रोडक्ट बनाए। टाटा ने कितना किया, टाटा ने कर दिया 300 का, ठीक। और होंडा ने कर दिया, होंडा ने भी 300 का, ठीक। अगर हम टोटल इसकी जीडीपी निकालेंगे, जीडीपी, तो टोटल काउंट होगा नहीं होगा, क्योंकि ये भी कहाँ है, होंडा भी कहाँ है, इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्शन दे रही है, ये तो है ही इंडियन। मतलब फर्क पड़ता है कि हमारी ये जो हमारी वो है बॉर्डर लाइन, ठीक है, इसके अंदर वो होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। तो जीडीपी हमारी क्या होगी, इनको प्लस कर दो सीधा सीधा, 0 0 और 8, कितनी होगी, 800 हमारी जीडीपी हो गई, 800 क्या होगी हमारी जीडीपी हो गई। इसके जस्ट एक होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, उसको साथों साथ समझ लो, तभी आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा ना जीडीपी क्या होता है। अब चलते हैं जीएनपी क्या होता है, जीएनपी, ठीक है, एक होता है कि जीएनपी,
मतलब कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हमारा जो, इसमें देखो नेशनल वर्ड आ रहा है, नेशनल, ठीक, नेशनल का मतलब सिर्फ इसमें जो हमारे नेशनलिटी जिन लोगों को मिली हुई है, जो हमारे नेशनल है, जो हमारे राष्ट्रीय हैं, ठीक है, नेशनलिटी जिन लोगों को मिली हुई है, अगर उनके थ्रू जो उत्पादन होगा, उनके थ्रू जो उत्पादन होगा, जो प्रोडक्शन होगा, सिर्फ उसी को काउंट किया जाएगा। अब इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे देश के अंदर है या देश के बाहर है, बात क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ हम किस पे फोकस करेंगे, नेशनल पे, उसको हमारी नेशनलिटी होनी चाहिए, हम नेशनल पे फोकस करेंगे। जैसे कि एक लोग हैं, एक आदमी मान लिया राम है ना, राम है कहीं बाहर फॉरेन में, अब वो वहाँ पे 500 को उसने किया, ठीक, 500। अभी जब हमने जीडीपी निकाली थी तो जीडीपी हमारी कितनी थी, जीडीपी यहाँ पे कितनी थी, 800, रिलायंस 200, टाटा 300, होंडा 300। देखो रिलायंस ये तो माने थे हमने, टाटा होंडा, तो रिलायंस कितना 200, टाटा 300 और होंडा 300, ठीक है। जीडीपी हमारी निकली थी, जीडीपी निकली थी 800, सबको प्लस कर देते हैं, सिंपल। लेकिन जब हम जीएनपी निकालेंगे, जीएनपी, तो जीएनपी में क्या होता है, जब एक बंदा, ये वैसे तो भारत के बाहर 55 लाख लोग काम कर रहे हैं, इंडिया के 55 लाख, सोचो, तो वो हमारी किस में हेल्प करते हैं, हमारी जीएनपी में, हमारी जीएनपी में, जीडीपी में नहीं करते, क्योंकि जीडीपी काउंट करने के लिए आपको अपने देश के अंदर होना जरूरी है, ठीक, और जीएनपी के लिए आपको नेशनलिटी होनी जरूरी है, बात क्लियर है। अब अगर हम जीएनपी निकालेंगे तो देखो ये सारे लोग, ये सब चीज़ें हमारे देश के अंदर है ना, ये सब लोग हमारे देश के अंदर हैं। तो जीएनपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल इतना हो रहा है, देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से हम जो बाहर वाले हैं उनको हटा देंगे, है ना, और जो देश के बाहर हमारे इंडियंस काम करें उनको प्लस कर देंगे, तो जीडीपी निकल गई। अब देखो यहीं से सोचो, अगर हमारी जीडीपी 800 है, इस 800 में से हम किसको माइनस करेंगे, होंडा को माइनस करेंगे, है ना, तो कितना बचा, 500 बचा ना, 500 बचा, होंडा को माइनस करेंगे, कितना बचा, 500 बचा, ठीक। अब प्लस किसको करेंगे, राम को प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगी हमारी जीएनपी, 1000 क्या हो जाएगी हमारी जीएनपी, बात क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसको हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे तो करेंगे जीएनपी को, जीएनपी, जीएनपी में हम क्या करेंगे, टोटल जीडीपी में से, ठीक है, टोटल जीडीपी में से हम माइनस कर देंगे किसको, जो हमारे भारत के अंदर विदेशी कंपनी है, टोटल जीडीपी में से हम विदेशी को माइनस कर देंगे, इसको मान लेते हैं हम एक्स, ठीक। फिर हम प्लस किसको करेंगे, जो हमारे देश के बाहर हमारे भारतीय लोग काम कर रहे हैं, उसको हम प्लस करेंगे, उसको मान लेते हैं हम वाई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम जीडीपी। आई थिंक आपको ये याद भी हो गया होगा, उसको क्या बोलते हैं हम, जीएनपी। और ये फॉर्मूला आता है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, है ना। अब इसके थ्रू भी हम देखो जीडीपी कितनी थी हमारी, 800 निकाला था हमने, माइनस एक्स मतलब कि जो लोग हमारे इंडिया के अंदर विदेशी हैं, इंडिया के अंदर विदेशी होंडा, माइनस कर देंगे हम 300, और प्लस किसको करेंगे, जो हमारे देश के बाहर भारतीय लोग काम कर रहे हैं, कौन, ये राम, इसको हम प्लस कर देंगे। अब इसको करो, 800 में से 300 गए, 500 प्लस 500, वही चीज़ आगे नहीं आएगी, 1000, ये क्या होगा, हमारी जीएनपी होगी, ठीक है। तो जीटी पे जीएनपी, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास इतनी, कल को फिर थोड़ा और आगे चलेंगे। इकोनॉमिक्स में बस आप झंडे गाड़ दोगे अगर सही से पढ़ा तो, ठीक है। थैंक यू।